गुड गुड। लोग क्या करते हैं, लोग ऑब्जेक्ट हटाते हैं। लीव मतलब छोड़ो और हटो, नहीं करना है ये चीज। कॉलर को ऊपर की तरफ पुल करना है। ये तब है ना जब कुछ भी हजार्डस मुंह में चले जाता है, और जब वो रिस्ट्रेन आएगा ये मुंह खुल जाएगा, और जैसे ही मुंह खुल जाएगा ना ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगी। वेलकम बैक गाइस टू पार्ट 2 ऑफ रिसोर्स गार्डिंग। और अभी बिना ज्यादा बात किए हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, और मैं आपको बताता हूं कि लीव कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना कि जब लीव प्रैक्टिस करना होता है लोगों को लगता है कि डॉग के मुंह के अंदर कुछ होना चाहिए एंड डॉग लीव बोलते ही छोड़ देना चाहिए। बट बिफोर प्रैक्टिसिंग द डॉग टू लेट गो ऑफ द ऑब्जेक्ट या मुंह से ड्रॉप कर दे, हमें पहले सिखाना है कि अगर ऑब्जेक्ट जमीन पे गिरी है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे है तो हाउ नॉट टू गो फॉर इट, राइट। ये जो उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसे कैसे पहले रोक सके कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो हाउ कैन वी स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग आफ्टर इट, एंड दैट इज समथिंग विच वी नीड टू टीच। उस लीव की बात कर रहा हूं। तो अब इसके लिए क्या करना है, हमें पहले बात समझना है स्पेस का कंसेप्ट, और हमें यह समझना है कि हम स्पेस को क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो फॉर दैट फर्स्ट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्टिविटी कॉल्ड अ स्पेशल प्रेशर एक्टिविटी, जहां पे आप आपके डॉग के साथ मूव करते हो। एंड वॉट यू नीड टू डू इज सिट बोल के प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको रुक जाना है, आपको स्पेस की तरफ जाना है, आपका डॉग बैठ जाएगा। जनरली डॉग्स तुरंत नहीं बैठेंगे, आपको ऐसे रुका रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रॉब्ली मूव अराउंड विद द फेस, जैसे बॉडी मूव होगी आपको, वी कॉल इट द डॉगी साल्सा। एट दैट इवेंचुअली द डॉग विल सेटल। द मोमेंट द डॉग सेटल्स आप साइड में हो जाओगे। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, आप सिर्फ स्पेस से कम्युनिकेट कर रहे हो ना। मैं लीश का प्रेशर डाल रहा हूँ, लीश सिर्फ रखा हूँ कि ब्लॉक करने की जरूरत पड़े, और ना ही मैं कोई और तरह का कम्युनिकेशन या वर्ड साउंड यूज कर रहा हूँ। कि जब भी लोग अपने डॉग को ब्लॉक करने जाते हैं, नीचे अगर कोई चीज गिरी है, रख दिया, लोग ऐसे ब्लॉक करने जाते हैं, डॉग भाव ही नहीं देता, डॉग आजू बाजू से निकल जाता है। तो जब आप ये स्पेस का कंसेप्ट रखते हो ना, तो अब जैसे मैं कैसे नीचे रख रहा था, शी ट्राइड टू गेट अप एंड आई मूव्ड इन हर स्पेस। जैसे ही मैं मूव किया पीछे हट गई, अब उसका अटेंशन मेरी तरफ है। अभी फिलहाल मैं कोई कमांड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ साउंड अपना स्पेस की कम्युनिकेशन से काम कर रहा हूं। व्हाट आई वांट हर टू डू इज ब्रेक द फिक्सेशन। आई विल वेट। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं दिखाते बिल्कुल भी। सी फिक्सेशन, यस गुड गर्ल, व्हेन शी लुक्स एट मी आई गिव इट टू हर। मेरे पास ये फूड है, आपका स्पेशल प्रेशर कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा बैठा है, उसको आपने 8-10 रेपिटेशंस एवरी डे 10-15 मिनट करके आपने एक हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर करके एकदम मास्टर कर लिया है। आप स्पेस में जाते हो, डॉग आपको स्पेस दे देता है, वेरी गुड। यू डोंट इवन हैव टू यूज एनी फिजिकल प्रेशर, यू जस्ट हैव टू मूव इन एंड डॉग मूव्स बैक एंड सेटल हो जाता है। आप रिलीज कर देते हो, गुड हैबिट। हम क्या करते हैं फिर, स्टे। And here I can use the command. Once I've practiced it a couple of times, I drop it, नीचे, I move forward, leave. Or I can say or I can say stay, or I can say whatever the hell I want. अब मैं वेट करूंगा और मेरे तरफ देखें। Snow, एक बार नाम लूंगा, नहीं अटेंशन दिया, छोड़ दो। I will wait again for few more minutes. मैं तब नहीं बोलूंगा जब फिक्सेशन यहाँ पे, वो खुद उसका फिक्सेशन ब्रेक होता है। और आप देखोगे कि ये इतने स्टे एक्टिविटी में उसका ब्रेन कितना थक रहा है। देखो पैंटिंग चालू हो गया। Hey, good, good, yes. इसके आगे के स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप था स्पेशल प्रेशर, प्रैक्टिस हो गया, मास्टर हो गया। सेकंड स्टेप था ऑब्जेक्ट नीचे पैरों के यहाँ पे आपने छोड़ा, उसको बिठा के एंड यू मूव, स्टे। सी, आई क्लेम्ड, और मैंने बबल बना लिया। फिर वो आई कांटेक्ट देगी, मैं मेरे पॉकेट से निकाल के गुड गर्ल बोलूंगा, स्टे बोल के ये ऑब्जेक्ट उठा लूंगा। फिर उसके बाद वाला स्टेप क्या है, थोड़ा एडवांस लेवल पे। मैं अब उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट मूव टुवर्ड्स इट, आई विल जस्ट ड्रॉप इट, लीव। गुड गुड, यस। रियल टाइम में सीख रही है बंदी। और आप ये फूड के साथ, टॉयज के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो। अगला स्टेप है लीव, लीव। थोड़ा सा लीश का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है, और ये सब मैं इसी मोमेंट में कर रहा हूँ। आपको जनरली इतना फटाफट नहीं करना है, ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ रियल टाइम में कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये चीज स्टेप बाय स्टेप अगर रोज प्रैक्टिस होती है 10-10 दिन के इंटरवल्स पे, तो 1 महीने में क्या ही ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें आपने एक चीज नोटिस करी, लोग क्या करते हैं, लोग ऑब्जेक्ट हटाते हैं। ये जब आई थी
See, she is moving away from the object. This is what we have to teach our dogs. Leave मतलब छोड़ो और हटो, छोड़ो और स्पेस हटो, वहां से स्पेस से हटो, क्योंकि वो बबल से जब हटोगे तो मेरे पास स्पेस है वो चीज उठाने के लिए। हम कंपटीशन क्रिएट करते हैं, Who's going to get it? Yes, और उठा लेते हैं। नहीं करना है ये चीज, कभी नहीं करना। रिसोर्स गार्डिंग को बढ़ावा देने का काम है ये। तो आई विल इंक्रीज द चैलेंज अगेन। लास्ट स्टेप, लीव, गुड, लीव। यहां पे लीश काम आएगा कि अगर आपका कहीं पे भी चूक होती है तो आप लीश से ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि रेपिटेशंस एंड हाउ द रेपिटेशंस आर वर्किंग इज ऑल दैट मैटर्स एंड टाइमिंग मैटर्स। तो कभी आप डिस्टेंस पे हो, गलतियां होती है, वो भी तो बस एक डॉगी है ना। तो वी वेट, वी मेक मिस्टेक्स, वी लर्न। लीश सिर्फ ब्लॉक करने, लेकिन यहाँ पे लीश से कम जितना हम कम्युनिकेट कर सके उस पर ध्यान देना है। स्टे। फिर मैं बढ़ा रहा हूँ चैलेंज। लीव, थोड़ा हाथ से ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्लॉक किया। लीव, हे स्नो, गुड गुड। और मैंने उसको रिवॉर्ड कर दिया। अब मैंने नीचे से उठा के दिया। जनरली आप पॉकेट से दो, फिर नीचे का ऑब्जेक्ट उठा दो, और फिर अगर वो फूडी था तो उठा के फिर बाद में दे देना, ठीक है। तो इस तरह से आप लीव प्रैक्टिस कर सकते हो आपके डॉग के साथ। यहाँ पे तो उसको बिठा के एज एन एक्टिविटी कर रहे थे, बट आप वॉक करते करते चलते चलते बस ड्रॉप कर सकते हो। लीव। अब इसके साथ अब भी किया है तो इतना स्ट्रॉन्ग हैबिट नहीं है, तो आई हैव टू यूज द लीश। बट जब आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस, सी एसोसिएशन है, लेकिन यही चीज जब 100 टाइम्स 1000 टाइम्स रिपीट होगी तो जब आप ऑब्जेक्ट ड्रॉप करोगे अपने आप डॉग बैठेगा, वेट करेगा कि ह्यूमन के पास देखना है, ह्यूमन आगे कम्युनिकेशन या कमांड या फूड या जो भी है एसोसिएशन बना के, पॉजिटिव बना के देगा। अब लीव तो प्रैक्टिस करना सीख लिए, लेकिन तब क्या करना है जब डॉग ने कोई चीज मुंह में पकड़ के रखी है और छोड़ नहीं रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट है, डॉग ने मुंह में डाल दिया तो मैं लीव। अब आपने देखा उसने पहले ही मुंह से छोड़ दिया। उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारा ऑलरेडी वो रिलेशनशिप है, मैं आया वैसे वो छूट गया उसके मुंह से, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एलिमेंट एंड देयर इज नो सेंस ऑफ कंपटीशन और अनहेल्दी रिस्ट्रिक्शंस या एनी काइंड ऑफ टेंशन इन द रिलेशनशिप और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। आज पहली बार वो लीव कमांड उसके बाद प्रैक्टिस किया एज ए ट्रेनिंग ड्रिल। अदरवाइज मैं अगर स्पेस में जाता हूँ तो शी ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्पेस, है ना बब्बू? यस। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो कॉलर है, अच्छा बेटा दिखा दे सबको एक बार, कॉलर को ऊपर की तरफ पुल करना है, थोड़ा सा ऊपर सेंटर में लेके ऊपर की तरफ पुल करना है और पुल करके रखना है, हल्का हल्का प्रेशर बढ़ाते रहना है। ये तब है ना जब कुछ भी हजार्डस मुंह में चले जाता है या फिर ऐसी चीज़ है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तो आपको ये लीश का प्रेशर डाल के या कुछ भी गले पे रस्सी लगा के प्रेशर डालना है। प्रेशर से थोड़ा सा एयर सप्लाई कट होगा मोमेंटरीली, मतलब वो रिस्ट्रेन आएगा, ऐसा नहीं कि पूरा एयर सप्लाई कट हो जाएगा। और जब वो रिस्ट्रेन आएगा ये मुंह खुल जाएगा, और जैसे ही मुंह खुल जाएगा ना ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगी। इससे आपकी डॉग की जान भी बच सकती है इन अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, अगर कुछ हजार्डस डाल दे। अब जब आप लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया और ये सारी चीजें आपने समझ ली और आप ये जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये जान लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने घर में पपी लाया है या जिनके घर में एक डॉग है जो अग्रेशन नहीं दिखा रहा। तो डू नॉट टेक दिस वीडियो एज एन अटेम्प्ट to try and teach your dog who is already acting aggressive, because you need to consult a professional before doing anything that you see here, because अगर aggression ज़्यादा है तो प्रॉब्लम या दिक्कत आ सकती है। तो हम आ चुके हैं वीडियो के अंत पे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।